हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है 25 जून को। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये मैंडेट था तो बोर्ड एग्जाम्स, जिसकी वजह से बोर्ड में बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस होता है, उससे थोड़ा सा डी स्ट्रेस टाइप किया जाए। तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर दे विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, मतलब 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेज को दे आर कॉलिंग एज मेंस एग्जाम, जो कि सबको, सारे बच्चों को जो 10th में होंगे उन्हें देना जरूरी है। अब आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, सारे पेपर अच्छे हुए, हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पेपर है जो उतना अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पेपर में आपके कंपार्टमेंट आया, हो सकता है कि आप फेल ही हो गए। तो इन सारे केस में आप सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो हम यहाँ सीख से पहली बात, अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इंप्रूव करना है अप टू 3, आप दूसरा एग्जाम दे सकते हैं जो कि मई के महीने में होगा। फर्स्ट एग्जाम, देन यू कैन गिव द सेकेंड एग्जाम। बट अगर आप किसी वजह से कोई पेपर में फेल कर गए, देन यू कैन नॉट गिव द सेकेंड एग्जाम। तो सेकेंड एग्जाम सिर्फ तभी वैलिड है वेदर यू हैव अ कंपार्टमेंट और यू हैव पास द एग्जाम बट यू वांट टू इंप्रूव इन एनी और एट मोस्ट 3 सब्जेक्ट्स। स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट जो किसी वजह से, किसी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट की वजह से दे वर नॉट एबल टू गिव द फर्स्ट एग्जाम, वो उस पर्टिकुलर एग्जाम को सेकंड वाले में दे सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल से 20% आपके प्रैक्टिकल या असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, वो एक ही बार लिए जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम जिसको मेन बोलेंगे, दैट विल बी हेल्ड इन मिड फरवरी, जैसा कि अभी होता है, और सेकंड एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई। फर्स्ट एग्जाम में कौन देगा? सारे फ्रेश बच्चे जो पहली बार 10th में आए हैं, या उनके जिनका पिछले साल कंपार्टमेंट था या ईयर रिपीट है, वो दे सकते हैं। सेकंड एग्जाम कौन देगा? अगर आप सारे एग्जाम्स में पास हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में, या आपका कंपार्टमेंट आया है, तो ये 2 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। दोनों एग्जाम सेम पैटर्न पूरे सिलेबस पे होंगे, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग होगा। स्कूल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सीबीएसई को जमा करवाता है। दे कैन नॉट चेंज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल मंथ में आएगा, सेकेंड स्टेज का रिजल्ट जून में आएगा। डिजी लॉकर में आपके रिजल्ट्स अवेलेबल रहेंगे। मेरिट सर्टिफिकेट जो होता है दैट विल बी अवॉर्डेड आफ्टर द सेकेंड एग्जाम। और आपको अगर रीइवेल्युएशन देना है या वेरिफिकेशन करना है किसी भी तरीके का, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जाम आप फर्स्ट एग्जाम के लिए कर पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड द मेन एग्जाम, तो आप क्लास 11th के प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं और आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस एडमिशन को आप फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है। और ये नोटिफिकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन सीबीएसई साइट, वहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। वी वेलकम दिस न्यू चेंज बाय सीबीएसई बिकॉज इट विल हेल्प many of us to improve their marks in one or more than one subjects.